जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या इंट्राडे में करियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसका मैं एक सिंपल सा जवाब देना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहना चाहूँगा कि हाँ, करियर बनाया जा सकता है इंट्राडे में। दूसरा कहना चाहूँगा कि नहीं, करियर नहीं बनाया जा सकता है। ये कन्फ्यूजन भरा सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए सवाल, उन लोगों के लिए ये जवाब है जो लोग बहुत से मेहनत करके भी उनको ऐसा लगता है लास्ट में जा कर के कि नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, सारे स्ट्रेटजी अप्लाई कर लिए। मतलब एक जो पेनफुल भरा शब्द होता है ना, वो जो समय होता है ना कि मैंने हर जगह कोर्स कर लिए लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। बाद में जब मैं जाकर के एक अच्छे लेवल पे जा रहा था, स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन बाद में जाकर के ऐसा हुआ कि वापस मैं सब कुछ खराब हो गया। वो टाइम देने के बाद भी उनका वो चीज़ हासिल नहीं हो पाता है जो उनको एक मिलना चाहिए। अभी जितने भी लर्नर्स हैं, तो मैं आप सारे लोगों को, भले ही आपको 4 साल 5 साल स्टॉक मार्केट में हो गए हो, मतलब हो गया हो, लेकिन एक अच्छे लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप उन सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो सीख रहे हैं ना, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, तो दोस्तों मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। और ये जो है ना, दुनिया का हर काम इंसान ने किया है और इंसान के द्वारा ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा। तो मेरा एक कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में, अभी आप सोचिए कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं स्टॉक मार्केट में जो सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो है ट्रेडिंग के पीछे। एक तो दोस्तों सबसे पहला मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग कोई सोल्यूशन नहीं है आपके लर्निंग का। आप जब ट्रेडिंग करके सीख लेते हैं तो यहाँ पे सारे लोग ट्रेडिंग करके ही ट्रेडर बन जाते हैं। असल में ट्रेडिंग करके ट्रेडर नहीं बना जा सकता कि आपने बैंक निफ्टी का कहीं से लेवल लिया, ट्रेडिंग किया आपने और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, या किसी की स्ट्रेटजी देखा आपने, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए। आपने ये सब चीज़ अप्लाई कर लिया होगा, आपको कुछ भी मतलब एक सफलता हासिल नहीं होगी। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक जो स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट के एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा आपको दोस्तों। भले ही आज के टाइम में यूट्यूब पे कोई नहीं बोल रहा हो इस चीज़ के बारे में, भले ही लोग यहाँ पे कोर्स बेच रहा हो या फिर अपना कॉल दे रहा है या फिर अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है, जो भी चीज़ है, मैं रियलिटी आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ना ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपको सीखने के लिए एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आप सोचिए कि जब आप बच्चे थे, क्या आपने 5th क्लास में थे, सिक्स में थे, 7th में थे, क्या आपने सीधा 12th का एग्जाम दिया था? नहीं दिया था। आपने पहले 5वीं पास किया, 6ठी पास किया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आपने एक प्रोसेस से गुजरे, आप एक प्रोसेस से होकर के निकले आगे, तभी जाकर के आप एक अच्छे लेवल पे आ पाए। आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मतलब जो भी एक एजुकेशन होता है वो आपने हासिल किया। आपके लाइफ में देखिए, एक जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले क्या सीखता है? एबीसीडी सीखता है, उसके बाद जाकर के अपने पहले माता पिता का नाम सीखता है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है ना, आपको एक ऐसे बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग जो होता है ना, वो आपको एक प्रोसेस के साथ करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि फिर प्रोसेस है क्या, मैंने एक एक पॉइंट का वीडियो बना करके आई बटन में डाल दूंगा, इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो वीडियो को जरूर दोस्तों देखिएगा। वो इतना वैल्यूएबल वीडियो है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। जो चीज़ आज तक कभी किसी ने शेयर नहीं किया है यूट्यूब पे, वो सच्चाई मैंने उसमें दिया है, और उस वीडियो को मस्टली आप लोग वॉच करिएगा। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, स्टार्टिंग आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत मेहनत भी किया, मैंने एक प्रोसेस को फॉलो किया, मैंने सीखा लर्निंग, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपकी जो सबसे बड़ी गलती हुई ना, आपने जब भी लर्निंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम में क्या करते हैं लोग, जैसे मान के चले किसी का आपने कोर्स किया 10 दिन कोर्स करने के बाद आपने सीधा क्या किया, जाने के बाद आपने 15वें दिन आपने अकाउंट में पैसा डाल दिया, और डालने के बाद आपने ट्रेड चालू कर दिया। अभी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चले कि आपने 10 दिन 12 दिन लर्निंग किया, और लर्निंग करने के दौरान आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये स्ट्रेटजी वर्क करता है, ये काम करता है, ये अच्छे मतलब एक अच्छा हम लोग कर सकते हैं इससे। अभी उसके आगे क्या होता है, आप जैसे ही ट्रेड करना वहां पे चालू करते हैं, आपका लॉस होना स्टार्ट हो। ये दोस्तों फैक्ट है, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। आप वहां पे ट्रेड जब करना बड़े क्वांटिटी में स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अभी अक्सर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते, जब वो बोलते हैं कि मैं छोटे छोटे जब टेस्ट कर रहा होता तो वहां पे अच्छा होता है, और जब मैं बड़े क्वांटिटी ट्रेड करना स्टार्ट करता तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों मैं यही चीज आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, ये दुनिया में आप सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर काम नहीं करता, स्ट्रेटजी काम नहीं करता, कोई पैटर्न्स काम नहीं करता, या फिर प्राइस एक्शन काम नहीं करता, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। आपने हर चीज़ ट्राई कर लिया होगा, आपको कुछ भी नहीं वहाँ पे वर्क कर रहा होगा। असल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सारा चीज़ काम करता है। उस हर चीज़ को यूज करने का एक तरीका होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए। अभी आप ही सोचिए, स्टॉक मार्केट में आप हैं, आपने यदि आपका
आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से 20 टारगेट आपका, सॉरी 10 ट्रेड आप कर रहे हैं, 10 में से आपका मान के चलिए कि 3 टारगेट आ रहा है और 7 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो 7 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उस स्टॉप लॉस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टारगेट में, और टारगेट जो आपका 3 है ना उसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो इसके लिए आपको जो रूल होता है ना दोस्तों, एक छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना, छोटे छोटे क्वांटिटी को लेकर के आगे बढ़ना। आपको पहले देखिए एक प्रोसेस होता है कि आप पहले कम से कम 4 महीना 5 महीना लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। आपने देखिए जरूरी नहीं है कि आपने कहीं भी कोर्स किया, कहीं भी आप एक अच्छे मेंटर को चुनिए, आप एक अच्छे लोगों से जुड़िए, ताकि आप मतलब ऐसे बोल सकते कि उनसे जुड़ के रहे। आपका कोई प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन आपको मिले वहां पे, तो वो चीज को आप देखिए और वहां पे क्या करिए दोस्तों, वहां पे उनसे बातें करते रहिए, उनसे देखते रहिए, कहते रहिए, पूछते रहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो भी आपके डाउट्स है ना उन सारे डाउट्स को क्लियर करते रहिए। आप अपने जब भी चार्ट्स आप रीडिंग करते हैं तो इनके डाउट्स को क्लियर करते रहिए। ये चीज में कम से कम आपको दोस्तों 4 से 5 महीना आपको सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। कि टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हैं तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है कम से कम आपको 3-4 महीना 5 महीना बिना ट्रेड किए हुए देना चाहिए। तो भी आप सोचेंगे कॉन्फिडेंस कहां से आएगा दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस का एक रास्ता है जो आपको बिल्ड करके दे सकता है। यदि आप सोचेंगे कि मैं ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। अब ट्रेडिंग का जो एक प्रोसेस होता है ना दोस्तों, एक एक क्वांटिटी में होता है कि आपने जब एक लर्निंग 4 महीना 5 महीना में चार्ट रीडिंग सीखा, आपने स्ट्रेटजी को लाइव वहां पे टेस्ट किया, आपने उसको देखा कि यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये पूरा फुल प्रोसेस आपने चेक किया, आपने एक्यूरेसी चेक किया कि 70% आ रहा है, 65% आ रहा है, जो भी आपने देखा। उसके बाद जब आप एक एक क्वांटिटी में करना स्टार्ट करते ना दोस्तों, तो वहां पे जो एक आपका क्लियरिटी होता है ना कि स्टॉप लॉस लगाने का, टारगेट तक रुकने का, एक एक क्वांटिटी में आपका जो एंट्री पॉइंट है वो आपको दिखता है। क्योंकि आप जब लर्निंग कर रहे होते तो उस प्रोसेस में आप कभी भी आपका जो एंट्री पॉइंट सिर्फ आपने देखा, लेकिन आपका हो सकता है कि जब आप एंट्री ले रहे हैं 10 पॉइंट ऊपर निकल गया हो, या फिर जो भी जहां भी कर रहे हैं बैंक निफ्टी या जो भी कर रहा हो, आप अभी जब भी आपने एंट्री स्टॉप लॉस लगाया, हो सकता है कि स्टॉप लॉस लगाने से पहले ही आपने स्टॉप लॉस कभी लगाया नहीं। तो वो चीज आपका जो होता है ना, वो आपका जब एक एक क्वांटिटी में करते हैं ना तो वहां पे आपको पता चलता है कि ये जो है इसका स्टॉप लॉस कहां पे लगना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका टारगेट कहां पे लगना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होता है। जब ये प्रोसेस को आप कम से कम 2-3 महीना कर लेते हैं ना दोस्तों, 2-3 महीना करने के बाद तब जाकर के छोटे छोटे क्वांटिटी इंक्रीज किया जाता है। कभी भी आप देखेंगे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो कभी भी अपने बहुत बड़े क्वांटिटी कभी डाल दिया, कभी छोटे डाल दिया, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। उनका आप देखेंगे कि एक कंसिस्टेंट क्वांटिटी रहता है कि अब मान के चले कि उनका 2000 का, 5000 का, 10,000 का स्टॉप लॉस है, तो वही स्टॉप लॉस को वो कंटिन्यू करते हैं एक लंबे टाइम तक। आप देखेंगे कि अभी 5000, 10,000 का किसी का स्टॉप लॉस है तो वो 10,000 को एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं। अभी वहां पे क्या होता है, आप प्रॉफिट देखेंगे उसका ज्यादा होता है, तो कभी मार्केट में स्पाइक आ गया उसकी वजह से एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। कभी वहां पे क्या होता है 1:2 का वो देखते हैं, वहां पे आप धीरे धीरे जब करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होता चला जाएगा। आपको कितना टारगेट लेना चाहिए, आपको जो उसका मोमेंटम है ना, हर चीज धीरे 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 करके आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये सोचते होंगे अभी बैठ करके कि नहीं उसने तो 20,000 रुपए कमाया, फिर मैं क्यों नहीं कमाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में कि अभी वो सामने वाला इंसान 20,000 कमा रहा है, आप उसको देख करके आपने उतना ही क्वांटिटी आप अपने अकाउंट में डाल दिया और आपका लॉस हो गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि वो ट्रेड कर रहा है फिर मैं भी कर लूंगा ट्रेड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको ये जो दिखाने के यहाँ पे यूट्यूब में बहुत सारे हैं जो आपको आप ट्रेड करिए बैंक निफ्टी लेवल पे, आप ट्रेड करिए कॉल पे, नहीं होता दोस्तों। इससे ट्रेडर का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, बन ही नहीं सकते ऐसे ट्रेडर, नहीं बन सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप में से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख करके ट्रेडर बने हैं, बैंक निफ्टी का लेवल्स देख करके आपने कॉल लेकर के ट्रेडर नहीं बन सकते दोस्तों। ये फैक्ट है और ये फैक्ट चलता ही रहेगा, ये भले ही आज आप स्वीकार करें या ना करें। यदि आप सीखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा और आज से उठिए, आप मेहनत के ऊपर फोकस करिए ना कि ट्रेडिंग के ऊपर। जब आप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तब आपका ट्रेड सारा चीज गलत होता जाएगा और आप एक अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग की दुनिया में चलते जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा और आपका जो मेंटेलिटी होता है ना, वो प्रेशर, जो आपका सारा चीज एक जो अंदर में पेन होता है ना कि नहीं कर सकते यार, वो चीज आपका बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में आप क्विट कर देंगे मार्केट को। एक ही शब्द कहेंगे कि मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है जुआ का बाजार है।
तो दोस्तों आज से ये चीज़ को समझ लीजिए। और मैं आप सारे लोगों को यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब चैनल पे इतने सारे कंटेंट दिए हुए हैं दोस्तों, इतने सारे भर के कंटेंट दिए हुए हैं, वो चीज़ लोगों को पसंद ही नहीं है। वो चीज़ लोगों को चाहिए, अभी आप में से भी ज़्यादातर लोगों को वो वीडियो चाहिए जो वीडियो उनको मतलब बैंक निफ्टी का 10 मिनट का लेवल, 2 मिनट का वीडियो चाहिए, 5 मिनट में कोई स्ट्रेटजी मिल जाए। दोस्तों कभी काम नहीं चलता उन सब चीज़ों से, कभी आप नहीं कर सकते उन सब चीज़ों से, ये फैक्ट है, आप मानना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात जो है ना आप लोग समझ रहे होंगे, और यदि समझ रहे हैं दोस्तों तो इस बात को अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए और एक प्रोसेस को फॉलो करिए ताकि आप एक अच्छे लेवल पे जा सके। आप नहीं करेंगे तो लाइफ में आप इंट्राडे ट्रेड कभी नहीं कर सकते। ये इसका एक जो फैक्ट है ना ये है कि आप नहीं कर सकते। यूट्यूब में यहाँ पे लोग ऐसे ही दिखाते हैं, आज से पहले जब आप पास्ट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और था आज से 5-7 साल पहले, और 5-7 साल बाद जब ये इतना ज़्यादा यूट्यूब ये सब आया है ना तब का कुछ और ही बदल चुका है। सिर्फ भीड़ है, एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसको कुछ नहीं मालूम। अब यहाँ पे मैंने कई वीडियो बना करके बताने की कोशिश किया, लेकिन अब नहीं समझेंगे तो वो आपकी गलती है, आपने समझ लिया तो आपकी वो समझदारी है। बाकी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस दिन आप मार्केट से आउट हो जाएंगे उस दिन जरूर आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आपको यदि ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लगा होगा कि आपके लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जो लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, जिन्होंने बहुत सारे यूज कर लिए, सारे टेक्निकल ने सब कुछ यूज कर लिया लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।